पहला टी20 इंटरनेशनल भारत ने नागपुर में न्यूजीलैंड को 48 रन से हरा दिया। इस जीत के नायक रहे, प्लेयर ऑफ द मैच रहे अभिषेक शर्मा। लेकिन रिंकू सिंह को मत भूलिएगा, पावर प्ले में एक रिस्ट्रिक्टेड फील्डिंग क्राइटेरिया के साथ जितना धमाल अभिषेक शर्मा ने मचाया और जितनी तारीफ उनकी की जानी चाहिए, क्योंकि बेबाक पारी थी। रिंकू सिंह जब खेलने आए, फील्ड खुला होता है और अगर ओवर की बाध्यता ना हो कि भाई स्लो ओवर रेट या आपने धीरे ओवर फेंका है, तो कम से कम 4 तो बाहर रहते ही हैं सर्किल के। रिंकू सिंह ने सर्किल के बाहर फील्डर फैले थे, उसके बीच जो 44 रन की तेज पारी खेली है, वो ये बताता है कि अभिषेक शर्मा अगर तूफानी शुरुआत दे सकते हैं तो रिंकू सिंह वो नाम है जो उस तूफानी शुरुआत को अंजाम तक पहुंचा सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, रिंकू सिंह फिनिशर नंबर 1 अभी नहीं तो आगे बन जाएंगे। सिर्फ किस बात की फिक्र है? मौके देने की। आप रिंकू सिंह को मौका देंगे, रिंकू सिंह परफॉर्म करेंगे और भारत के सबसे काबिल फिनिशर बन के उभरेंगे। ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूं और जब जब रिंकू सिंह को मौका मिलता है वो परफॉर्म करते हो। नागपुर के पहले ओडीआई में उन्होंने दिखा भी दिया। और आइए देखते हैं इस खिलाड़ी में वो टैलेंट है। देखिए इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, डॉट नहीं करता, रन चलते रहने देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावर हिटिंग है। रिंकू सिंह आप देखिए शॉर्ट थर्ड मैन से लेकर एक्स्ट्रा कवर के बीच जो एरिया होता है ना, लगातार ये रन निकालते रहते हैं। और इनका कट शॉट दुनिया के तेज से तेज गेंदबाज को, तेज तरीन गेंदबाज को रिंकू सिंह कट शॉट खेल सकते हैं और ये चलते हुए कट शॉट खेलते हैं, यानी सिंगल के लिए ऑलवेज रेडी। रिंकू सिंह स्ट्राइक रोटेट करने में भी उतने ही माहिर हैं जितने लंबे लंबे शॉट लगाने में, लंबे लंबे छक्के मारने में। पहले टी20 इंटरनेशनल में क्या हुआ, डेरिल मिचेल आखिरी ओवर लेके आए, मिचेल सेटनर के साथ उन्होंने बातें की कि रिंकू को मैं ओवर गेंदे पिला दूंगा। ये एक टर्म होता है जो कि क्लब क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉलर यूज करते हैं। यार ये बैट्समैन है, ये हल्का बैट्समैन मुझे लग रहा है, इसको मैं गेंदे पिला दूंगा, इसका मतलब है मैं गेंदे डॉट करा दूंगा। डेरिल मिचेल इसी कॉन्फिडेंस के साथ आए, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा दी रिंकू सिंह ने। और अंपायर ने एक खराब निर्णय दिया था, वाइड बॉल थी लेकिन अंपायर ने उसको वाइड नहीं दिया था, वरना वो जो 20 रन और एक वाइड 21 रन का ये ओवर था ना, ये भारत को 27 रन का भी पड़ सकता था, मतलब भारत के फेवर में। तो रिंकू सिंह में वो खूबी है कि किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं और पहले टी20 इंटरनेशनल में रिंकू सिंह ने वो दिखाया। मुझे बस मौका दो, मैं भारत के लिए बाकी का काम कर दूंगा। अब आप देखिए ये स्कोर कार्ड है टीम इंडिया का। 48 रन से भारत ने पहला टी20 इंटरनेशनल जीता, लेकिन स्कोर बोर्ड पर टांगे 238 और 7 विकेट के नुकसान पर। अब आप इस स्कोर बोर्ड को देखेंगे तो आपको बड़ी फिगर क्या दिखेंगे, अभिषेक शर्मा 84 रन, कप्तान स्काई 1.5 साल से फ्लॉप है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बूस्टर वाली इनिंग आई है 32 रन की। हार्दिक पांड्या ने अच्छे रन मारे, पर इस रन का योगदान ये इस खिलाड़ी ने जो किया है, ये जो 44 रन है 20 गेंदों में, 20 गेंदों में 44 रन का सीधा मतलब है 200 प्लस स्ट्राइक रेट। और रिंकू सिंह की ये पारी बता रही है कि अब इनको टी20 वर्ल्ड कप में जगह दो प्लेइंग 11 में। और ये गौतम गंभीर का एक्सपेरिमेंट था, सरपंच साहब बाहर थे, ईशान किशन को भी मौका था, संजू सैमसन को भी मौका था, रिंकू सिंह को भी मौका था। अब बड़ी चीज क्या है, आप देखिए अभिषेक शर्मा लेफ्टी, ईशान किशन लेफ्टी, रिंकू सिंह लेफ्टी और अक्षर पटेल लेफ्टी। अब तिलक वर्मा वाला जो स्पॉट है, लोग कहते थे कि उनकी जगह भाई तिलक वर्मा बाहर हो गए, अब वो आखिरी के 2 टी20 में आपको दिख भी सकते हैं। तो तिलक वर्मा की जगह आपने देखा कि कैसे जो स्पॉट फिल किया गया श्रेयस अय्यर से। लेकिन भारत की टीम में लेफ्टी देखिए, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल और माफ कीजिएगा यहां एक बार और नाम आ गया। तो रिंकू सिंह, मतलब ये जो 5 बैट्समैन है, अक्षर पटेल को चलिए छोड़ दीजिए, 4 तो हार्डकोर बैट्समैन है। और अक्षर पटेल ने एक चीज ध्यान रखिएगा, अक्षर पटेल जब फिनिश करने वाले जॉब में आते हैं तब वो फ्लॉप रहते हैं। आप अक्षर पटेल से आखिर के 2 ओवर में बड़ी बड़ी हिटिंग की उम्मीद नहीं कर सकते, पर जहां पारी को संभालने की जरूरत होती है, मान लीजिए किसी मैच में अभिषेक शर्मा आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव आउट हो गए, ईशान किशन आउट हो गए, संजू सैमसन आउट हो गए, फिर वो रोल अक्षर पटेल बखूबी निभाते हैं कि मैं विकेट नहीं दूंगा, स्ट्राइक रोटेट करूंगा, रन भी बनाते रहूंगा। लेकिन आप अक्षर पटेल से बड़ी बड़ी हिटिंग की उम्मीद नहीं कर सकते। आते हैं रिंकू सिंह पे। तो रिंकू सिंह की ये पारी 20 गेंदों में 44 रन की कमाल की है। और मैं ये नहीं कहता कि रिंकू सिंह की पारी की वजह से भारत 200 क्रॉस कर गया, पर यह स्कोर 225 के अराउंड रहता, बशर्ते रिंकू सिंह जल्दी आउट हो जाते। पर
रिंकू में एक खूबी और विकेट ना देने की, गेंदों पे जो प्रहार करते हैं ना सटीकता से करते हैं, यानी फील्डर कहां कम है, ये कहां, मतलब पूरा देख के एकदम प्रिसाइज एकदम अटैक करते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये देखिए, बहुत कम लोगों को पता होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिंकू सिंह ने कितने T20 इंटरनेशनल खेले हैं, आप कहेंगे यार 15-20, पर रिंकू सिंह ने बहुत ज्यादा खेले हैं। मतलब जिस हिसाब से उनको मौका मिलता है, स्टैट उनके सिर्फ T20 इंटरनेशनल खेलने में शॉकिंग है। 36 T20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं। अब एक खिलाड़ी को खुद को साबित करने के लिए 5 T20 इंटरनेशनल या 5 इनिंग काफी होती है। अब रिंकू सिंह ने 36 T20 इंटरनेशनल में रिंकू सिंह की बैटिंग कितनी बार आई जरा वो देख लेते हैं। बैटिंग आई है 26 बार। अब किसी भी खिलाड़ी को T20 इंटरनेशनल में दो चीजें साबित करती हैं, क्या? बैटिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट। मैं बल्लेबाज की बात कर रहा हूं, बैटिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट। अब जरा रिंकू सिंह का बैटिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट, इस पे गौर करते हैं। रिंकू सिंह का बैटिंग एवरेज 45.69, कमाल का ये बैटिंग एवरेज है। आप T20 इंटरनेशनल में बड़े बड़े बल्लेबाज का नाम ले लीजिए, मौजूदा दौर में जो खेल रहे हैं, इतना एवरेज किसी का नहीं होगा। हालांकि आप कह सकते हैं कि रिंकू सिंह ने अभी कम T20 इंटरनेशनल खेले, पर जो 26 T20 इंटरनेशनल में जिनकी इनिंग आ चुकी है, अगर आप उनके भी बैटिंग एवरेज निकालेंगे तो रिंकू सिंह आई एम श्योर टॉप 10 में जरूर होंगे, शुरुआती जो भी खेल रहे हैं। अब एवरेज तो 45 का है ही, अब बात आती है स्ट्राइक रेट की। रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट कितना है? कहीं ऐसा तो नहीं वो विकेट बचा के खेलते हैं, गंदी गेंदों पे ही मारते हैं। स्ट्राइक रेट कितना है? 150 पार है या नहीं? क्योंकि 150 के ऊपर का स्ट्राइक रेट शानदार माना जाता है। अराउंड 150 मतलब 140 ठीक है, आप हिट कर सकते हैं। 150 के ऊपर का स्ट्राइक रेट बताता है कि आप विनाशकारी बल्लेबाज है। आइए जरा रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट चेक करते हैं T20 इंटरनेशनल में। 26 T20 इंटरनेशनल में बैटिंग आने के बाद, खेला तो उन्होंने 36 है, लेकिन 10 में बैटिंग नहीं आई। 26 में देखते हैं, रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट है 165। इसका मतलब है रिंकू सिंह 100 गेंद खेलेंगे तो 165 रन बनाएंगे। और ये कमाल का स्ट्राइक रेट बताता है रिंकू सिंह ही है वो आपका फिनिशर जो आपने युवराज सिंह में ढूंढा, महेंद्र सिंह धोनी में ढूंढा, हार्दिक पांड्या में ढूंढा। अब आपके सामने जीती जागती मिसाल है रिंकू सिंह। इस पर भरोसा करिए, इसको मौके दीजिए। ये खिलाड़ी ना सिर्फ आपको चौंकाएगा बल्कि भारत को मैच भी जिताएगा। देखिए शिवम दुबे भी लंबी लंबी हिटिंग कर लेते हैं, उनके अंदर हिटिंग कैपेबिलिटी है, चौंका सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस से। पर आपने देखा रिंकू सिंह और शिवम दुबे में फर्क क्या है? शिवम दुबे को अपनी विकेट की कीमत नहीं पता है, किस गेंद पे वो आउट हो जाएंगे कहा नहीं जा सकता। मैं उनकी क्षमता पर शक नहीं कर रहा हूं, उनके पास बॉलिंग की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। और जब जब शिवम दुबे के हिस्से में गेंद आई उन्होंने चौंकाया है। पर रिंकू सिंह शिवम दुबे से ज्यादा काबिल हिटर हैं, इसलिए रिंकू सिंह को अपने विकेट की वैल्यू पता है। उनको पता है कहां शॉट खेलूंगा विकेट नहीं जाएगा। और स्ट्राइक रोटेट करने की जो क्षमता रिंकू सिंह में है, मतलब आप इसे कह सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा उनके फेवर में बोल रहा हूं या वो मुझे पसंद है, मुझे पसंद तो है ही, पर मैंने स्ट्राइक रोटेट करने की जो क्षमता रिंकू सिंह में देखी है एक हिटर होने के बावजूद, वो ना तो शिवम दुबे में है और ना ही हार्दिक पांड्या में। क्यों? हार्दिक पांड्या हिटिंग पर ज्यादा भरोसा करते हैं, सिंगल डबल इस पे कम फोकस करते हैं। रिंकू सिंह प्योर एथलीट होने की वजह से सिंगल डबल के लिए रेडी रहते हैं। हो सकता है मेरी बात आपको ये, या तो माफ कीजिएगा अगर आपको लगे कि यार ये क्या हार्दिक पांड्या से बेटर बता दिया रिंकू सिंह को, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं रोटेशन कैपेबिलिटी में, रोटेट करना, सिंगल डबल। रिंकू सिंह का वो चीज उनको और ऊपर का प्लेयर बनाता है। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल रिंकू सिंह ने एक आसान सा कैच छोड़ा, मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये क्या हो गया। तो मतलब रिंकू सिंह कैच नहीं छोड़ते, उन्होंने छोड़ा। इस पर रिंकू सिंह को थोड़ा और काम करना पड़ेगा, क्योंकि रिंकू सिंह के पास गेंद गई इसका मतलब है वो बल्लेबाज आउट है। केकेआर ने शुरुआत के कई आईपीएल के सीजन में रिंकू सिंह को चांस नहीं दिया, प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया, लेकिन फील्डिंग रिंकू सिंह से कराई क्योंकि वो कमाल का फील्डर है। इनफैक्ट अगर आप सेफेस्ट हैंड की बात करें, मुझे रविंद्र जडेजा के हाथ से कैच छूटते हुए भी याद है, पर रिंकू सिंह के हाथ से मैंने कैच छूटते हुए देखा हो ये पहले T20 इंटरनेशनल में देखा, और इसके पहले मैंने कब देखा था मुझे नहीं पता। कमाल का फील्डर है, मौके दीजिए। और अगर आप मौके देंगे रिंकू सिंह को, वो भारत के लिए परफॉर्म करेगा और भारत को जिताएगा। इस चर्चा का मकसद ये है कि जनाब गौतम गंभीर साहब, कोच और कप्तान सूर्य कुमार यादव, T20 वर्ल्ड कप में भारत के जो प्लेइंग 11 होगी इसको मौका जरूर दीजिएगा। और ये विक्ट्री साइन बता रहा है कि T20 वर्ल्ड कप भारत
आएगा, भारत में हो भी रहा है, भारत आएगा और उस जीत के, उस महाजीत के सूत्रधार में से एक नाम इस खिलाड़ी का भी होगा, रिंकू सिंह का, और ये बता देगा ये वर्ल्ड कप, अगर आप मौका देंगे, रिंकू सिंह है फिनिशर नंबर 1। सिर्फ भारत की ही टीम में नहीं, वर्तमान में T20 इंटरनेशनल जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी खेल रहे हैं, रिंकू सिंह फिनिशर नंबर 1 है।